अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ थी और आज उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है जब आप इसको कार्बोहाइड्रेट के लिंक करके समझते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो एबीओ एंटीजन्स होते हैं बेसिकली ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। सो बिकॉज अगर आपको एज वी नो कि हम लोग इस मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको पीछे अच्छी तरह से समझ के आ चुके हैं, हमको उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, वो होते क्या है, उसकी टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, हमको सब पता है। तो मतलब कि इतने फ्रेश कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को स्टडी करेंगे समझने में आसानी होगी। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो कि आप लोग ब्लड को मोर देन 30 डिफरेंट सिस्टम्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी आपका जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड या फिर मैमल्स का ब्लड, वो मोर देन 30 सिस्टम्स आर देयर, 30 सिस्टम्स, जिसमें से एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। यानी इस तरह के 30 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि ब्लड की क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन के अंदर। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन्स कहाँ पर? एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी। आरबीसी मींस रेड, एग्जैक्टली, ब्लड सेल्स, जिसको टेक्निकली हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी कि एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के ऊपर एंटीजन्स की जो प्रेजेंस है वो आपकी ये जो आपके ब्लड सिस्टम्स हैं यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, इसको ये उसकी रूट है। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये भी इसी तरह का एक एंटीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि एक ह्यूमन ब्लड को या फिर एक मैमल्स ब्लड को दूसरे मैमल ब्लड से डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, सो आपके पास जो एबीओ है, मतलब कि जो एबीओ है, ABNO, ये बेसिकली है क्या? ये असल में एंटीजन्स के नाम है। दिस ऑल आर एंटीजन, मतलब कि एंटीजन, इस तरह से डी एंटीजन, और इस तरह से आपके पास एक होता है ओ एंटीजन। एक चौथा ब्लड ग्रुप भी होता है जिसको हम लोग ए बी कहते हैं, लेकिन वो असल में इन दोनों की ही मिक्सचर होता है। उसको हम लोग लेटर समझेंगे कि होते क्या है। असल में होता कुछ यूं है कि जो आपके पास आरबीसी है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि जो आरबीसी है वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रेड कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो दिस इज योर आरबीसी। आपको पता है कि बायोकनकेव होता है, मतलब कि कनकेव जो आपके पास लेंस होता है उसकी तरह होता है। सो दिस इज योर RBC. Let me draw it completely. RBC इस तरह से, राइट? अच्छा, अब इस RBC के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स लगे होते हैं। एंटीजन्स फॉर एग्जांपल दिस, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट कंपोजिशन के, डिफरेंट बायोमोलिकुलर कंपोजिशन के आपके पास इस तरह से आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, मैं यहाँ पर इसको कलर से वेरी करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीजन हो जो कि आपके पास एक ही किस्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। मेनी एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन योर आरबीसीज। अच्छा, द मेन क्वेश्चन अराइज इज दैट कि व्हाट बेसिकली एंटीजन मीन्स। एंटीजन ये है क्या? देखें, आपको पता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के तमाम सेल्स को जानता है, राइट? मतलब कि उसकी आइडेंटिटी है, हर सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है आपके इम्यून सिस्टम के पास। जब कभी भी कोई फॉरेन चीज़ आपकी बॉडी में आती है तो आपका इम्यून सिस्टम उस फॉरेन चीज़ को डिटेक्ट करता है। अगर वो उसके आईडी सिस्टम में होता है, मतलब कि अगर वो जो फॉरेन चीज़ है वो आपके इम्यून सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन में होती है कि जनाब ये अपनी है, मतलब कि ये अपनी पार्ट है बॉडी का, तो वो उसको कुछ नहीं करती। लेकिन अगर फॉरेन है, इस केस में जिस तरह से यहाँ पर है, तो अगर वो फॉरेन है तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो उसको देखेगा, ठीक है, और उसको सेंस करेगा, और उसको सेंस करने के खिलाफ उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है, मतलब इम्यून एक्शन है, वो परफॉर्म करेगा। जो मेजर आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है वो होता है आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी से होता ये है कि वो जो चीज़ आपकी बॉडी में आती है वो कैप्चर हो जाती है और वो किल हो जाती है बाय द इम्यून सिस्टम। तो एनीथिंग व्हिच इंड्यूसेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी कुछ इस तरह की वाई शेप की होती है, इस तरह से दो चेंज होती हैं, एक लाइट एंड एक हैवी, इस तरह से आपको दिखती है। और इस तरह की अगर प्रोड्यूस करता है कोई चीज़ तो उसको आप लोग कहते हैं कि जनाब वो आपके पास एंटीजन है। एंटी ऑफ जीन, एंटीजन, राइट? अच्छा, सो हर वो सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता हो उसको आप लोग एंटीजन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ओ एंटीजन होते हैं। इसकी फॉर्मेशन को, यानी ए, बी और ओ एंटीजन की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एरिथ्रोपोइसिस में। नाउ लेट अस डिस्कस एरिथ्रोपोइसिस। आपको पता है कि जो आपकी बॉडी में इस वक्त जितने भी सेल्स हैं आफ्टर यू गेट मैच्योर्ड, तो वो जो है वो एक ही सेल से बने हैं,
मतलब कि जितने भी आपकी बॉडी में कुछ बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, जिसको आप लोगों ने इनिशियली जायगोट कहा था, जो कि आपके मदर की ओवा और आपके बाबा के स्पर्म से मिलकर बना था, जायगोट। यानी कि ये सेल आपके जो इस वक्त बॉडी में प्रेजेंट सेल्स हैं जितने भी हैं, उनमें डिफरेंशिएट हुआ, डिवाइड हुआ और डिफरेंशिएट हुआ। तो एरिथ्रोपोएसिस एक इस तरह के प्रोसेस का नाम है जिसमें जो एक सेल है, एक सेल, ठीक है, वो डिफरेंशिएट होते होते आपका आरबीसी बनाए। द प्रोसेस इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। अच्छा, मैं आपको एरिथ्रोपोएसिस में नहीं, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में लेके क्यों गया, लेकिन आपको पता है जो आपके पास आरबीसी है वो ए न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ए न्यूक्लिएटेड। इट डज नॉट हैव डीएनए, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस की जगह आपकी हीमोग्लोबिन ले लेगी ताकि वो जो सरफेस है, मतलब कि जो वॉल्यूम है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, वो इंक्रीज कर सके। तो आपको इस एंटीजन की फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको इसके मतलब कि आरबीसी से एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। उसको आप लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट असल में एरिथ्रोपोएसिस के केस के अंदर मतलब कि आरबीसी की फॉर्मेशन, मतलब कि एक सेल का डिफरेंशिएट होकर आरबीसी बनाने के केस के अंदर जो आरबीसी से पहले वाला सेल होता है उसको आप लोग एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट इज अ सेल व्हिच डज कंटेन न्यूक्लियस। सही है। अच्छा, सो ये सारा का सारा जो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ एंटीजन की जो फॉर्मेशन है ये आपके एरिथ्रोब्लास्ट में होती है। सो लेट मी ड्रॉ अ रफ स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एरिथ्रोब्लास्ट, राइट। और इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस एंड, और अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम पेयर नंबर, क्रोमोसोम, बिकॉज आई होप सो कि आपको क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में थोड़ी सी नो हाउ हो, क्रोमोसोम नंबर 19th पेयर, बिकॉज आपको पता है ना कि आपकी बॉडी में मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 19 नंबर पेयर के ऊपर जो जीन है, मतलब कि इस 19 पेयर के ऊपर इस तरह से जो 19 पेयर वाला क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द टू क्रोमोसोम्स, 19 पेयर मतलब कि 19th पेयर है, 19th, ठीक है, इनके ऊपर मतलब कि इन क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, जीन जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम का नाम होता है फ्यूकोज ट्रांसफरेज, फ्यूकोज ट्रांसफरेज। तो ये एरिथ्रोब्लास्ट उस क्रोमोसोम नंबर 19th पेयर के ऊपर जो जीन है, जो कि ये एंजाइम, दिस इज अ एंजाइम, ये प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम का काम ये है कि आपके एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर प्री प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड्स, क्या प्री प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड को ये मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई, यानी कि ये एंजाइम आपके एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर जो प्री प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड्स मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, ये जो जीन है ये उसको जाके मॉडिफाई कर देता है। सो लेट मी मेक द सरफेस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट ताकि मैं आपको उसकी मॉडिफिकेशन को समझा सकूं। सो फॉर सपोज कि ये आपके पास एरिथ्रोब्लास्ट का सेल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, मैं नीचे की तरफ बनाऊंगा इस तरह से। सो सपोज कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स, बहुत सारे। अब ये कहाँ से आते हैं, ये भी जीन से आते हैं, लेकिन इसको समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ रोल इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 पेयर के ऊपर जो जीन है, ठीक है, अच्छा, ये हर ह्यूमन में होता है, हर ह्यूमन में ये जो प्रोसेस है क्रोमोसोम नंबर 19 का, ये हर ह्यूमन में होता है। ये जो एबीओ मतलब कि जो एबीओ की डिफरेंशिएशन है ह्यूमंस के अंदर, ये इससे बात होती है। क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो जीन है फ्यूकोज ट्रांसफरेज, वो एक काम ये करता है कि वो एक मोनोसैकेराइड लेता है जिसको आप लोग गैलेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज। वो इस गैलेक्टोज को फ्यूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूकोज। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज, बिकॉज ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज ये गैलेक्टोज को लेता है और इन एंटीजन्स के ऊपर इस फ्यूकोज को इस तरह, मतलब कि ये गैलेक्टोज को लेता है और इस
ओलिगोसैकेराइड के ऊपर इस गैलेक्टोज को फ्यूकोज में कन्वर्ट करके यूं अटैच कर देता है। मतलब इस फ्यूकोज ट्रांसफरेज का काम ये है कि इट विल टेक गैलेक्टोज, ठीक है, एंड इट विल अटैच इसको, मतलब कि गैलेक्टोज को मॉडिफाई करके यहाँ पर ये उस ओलिगोसैक मतलब प्री प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड के ऊपर अटैच कर देता है। अच्छा, लेट मी मेक दिस स्ट्रक्चर ताकि आपको गैलेक्टोज और फ्यूकोज में बेसिक डिफरेंस समझ आ सके, ताकि कि बेसिकली ये जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज है किस किस्म की मॉडिफिकेशन करता है और गैलेक्टोज से जो आपके पास फ्यूकोज है वो किस तरह से बनता है। सो इफ आई ड्रॉ galactose, so it will be something like that. There is OH and H, and there is something like that. Okay, and there is H. हमें पता है कि यहाँ पर CH2OH होता है। अच्छा, सो ये आपके पास एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज, लेट मी गैलेक्टोज इन शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, जब ये एंजाइम आएगा तो ये इस गैलेक्टोज को लेगा और इसको फ्यूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, गैलेक्टोज और फ्यूकोज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 6 दिस वन, इस कार्बन के OH को हटाकर इसकी जगह पर एक हाइड्रोजन लगा दें, मतलब कि वो जहाँ OH था, मतलब कि देयर इज, लेट मी मेक CH2 अगेन सो दैट लेट मी CH2, और जहाँ पर OH था CH2OH था, उस OH की जगह पर एक हाइड्रोजन लग जाए, यानी CH3 बन जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गैलेक्टोज से मॉडिफाई होकर इसको आप लोग कहेंगे फ्यूकोज। ये एंजाइम गैलेक्टोज को मॉडिफाई करके फ्यूकोज में इन ओलिगोसैकेराइड के ऊपर लगा देता है, हर ओलिगोसैकेराइड के ऊपर। सो ये काम है क्रोमोसोम नंबर 19 पेयर के ऊपर, ठीक है, जो जीन है विच कोड्स फॉर फ्यूकोज ट्रांसफरेज उसका, कि इसने तमाम के तमाम एंटीजन्स के ऊपर फ्यूकोज को लगा देना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूकोज ट्रांसफरेशन फ्रॉम गैलेक्टोज। इसके बाद जो है वो डिफरेंशिएशन शुरू होती है। अच्छा, ये जो आपके पास ये ओलिगोसैकेराइड मॉडिफाई हुए, मतलब कि ये जो फ्यूकोज इन ओलिगोसैकेराइड के ऊपर ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो ओलिगोसैकेराइड है ये H एंटीजन में कन्वर्ट हो गए हैं। दिस स्ट्रक्चर्स इज नाउ नोन एज H एंटीजन, ठीक है, या आप इसको H सब्सटेंस भी कह सकते हैं, H सब्सटेंस। राइट। अच्छा, सो अब जो मॉडिफिकेशन होगी, मतलब कि A, B और O इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो इसके बाद वाले केस में होगी। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर ही जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पेयर अब है क्रोमोसोम नंबर, आई होप सो कि आपने इसको लिख लिया होगा बिकॉज नाउ आई हैव टू इरेज दैट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। अब क्रोमोसोम नंबर 9 पेयर के ऊपर, 9 क्रोमोसोम नंबर 9 इन 9, ओके, 9 पेयर के ऊपर एक और सेम जीन होता है, ठीक है, पिछली बार 19 था, इस बार 9 है, जो कि एक एंजाइम बनाते हैं जिसको आप लोग कहते हैं A ट्रांसफरेज, A ट्रांसफरेज। इस A ट्रांसफरेज को बहुत सारे लोग नेग एज भी कहते हैं, नेग एज। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगा? बिकॉज ASE तो एक सफिक्स है जो कि हर एंजाइम के एंड में लगता है। दिस नेगा मीन्स N-acetyl galactose amine। दिस नेगा मीन्स N-acetyl galactose amine, ओके। अच्छा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, सो लेट मी मेड द गैलेक्टोज, ताकि आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो सही से समझ आ सके। लेट मी मेड विद अ डिफरेंट कलर बिकॉज ये जो अमाइन है I will made it with the red one. So galactose and N-acetyl. So let me make the galactose at first. Right, this is O. Okay, so there is OH, there is H, there is OH, there is H, there is H, there is OH, there is OH, there is H, and there is exactly CH2OH। ये आपके पास एज यू नो के गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय N-acetyl? आपको पता है एज यू नो द डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड के N-acetyl में हम लोग कार्बन नंबर 2 में जो OH होता है उसकी जगह पर हम लोग लगा देते हैं N, which is acetyl. This is also double bonded with oxygen. So this structure is known as nega. Right? अच्छा, जब ये एंजाइम यानी A ट्रांसफरेज इस नेगा यानी N-acetyl galactose अमाइन को
आकर अटैच करवाता है इस एंटीजन के ऊपर, यानी नाउ दिस स्ट्रक्चर विच इज नेगा, फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग विद डिफरेंट शेप ताकि आपको समझ आए, दिस रेक्टेंगल बेसिकली, this is your nega. Now after the replacement or after the actually movement of nega or N-acetyl galactosamine onto this H antigen, now this H antigen is become exactly A से A antigen, A antigen, this A. ये जो स्ट्रक्चर है मतलब कि ओलिगोसैकेराइड which was initially modified to H antigen is now modified to A antigen बाय अटैचमेंट ऑफ नेगा, यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन जब ये आकर अटैच होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास ए एंटीजन है. सो दिस इज योर ए एंटीजन. दोज पीपल्स जिनके आरबीसीज के ऊपर इस तरह के ए एंटीजन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के एंटीजन, यानी कि हर आरबीसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह का ए एंटीजन होगा, तो उस तरह के पीपल्स को आप लोग कहते हैं कि जनाब उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए एंटीजन बेस्ड है. ऐसे लोग जिनके आरबीसी के ऊपर इस तरह के ए एंटीजन्स होते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? एग्जैक्टली ए, आइदर ए पॉजिटिव आइदर ए नेगेटिव. अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव असल में आरएच फैक्टर है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है. असल में ये ए बी और आरएच सिस्टम जो है वो एक दूसरे से लिंक हुआ है. आरएच मींस रीसस, ये रीसस मॉन्की से आप ये असल में आपको डिस्कवर होता है, सो दैट्स व्हाई इसको आरएच फैक्टर कहते हैं. मतलब कि एक अलग एंटीजन है, लेकिन अगर आप ये समझें कि दोज पीपल्स हुज आरबीसीज कंटेन ओनली ए एंटीजन्स आर नोन टू हैव ए ब्लड ग्रुप, राइट. अच्छा, अगर आप बात करें कि बी ब्लड ग्रुप क्या है, सो बी ब्लड ग्रुप में होता यह है कि क्रोमोसोम नंबर 9th पेयर ही होता है, ठीक है. उसके ऊपर भी जो एक मतलब क्रोमोसोम नंबर 9th पेयर के ऊपर एक जीन होती है जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस केस में यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले केस में क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होती है विच कोड्स फॉर एन एंजाइम विच इज नोन एज बी ट्रांसफरेज, एंड इस बी ट्रांसफरेज को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्टेज. लेट मी इरेज दैट सो आई कैन राइट द अदर नेम. दिस बी ट्रांसफरेज इज आल्सो नोन एज गैलेक्टेज. यस, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इसका काम क्या है. एग्जैक्टली ये गैलेक्टोज को उठाता है और एच एंटीजन के ऊपर. सो इस गैलेक्टेज का काम क्या है? ये असल में लेट मी मेक दिस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन टू सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोज. नाउ इट इज जस्ट सिंपल गैलेक्टोज. देयर इज योर OH. अब इस गैलेक्टेज यानी बी ट्रांसफरेज का काम ये है कि इसने ये गैलेक्टेज उठाना है और आके आपके ये जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास प्री प्रेजेंट एच एंटीजन है उसके ऊपर लगा देना है. सो नाउ दिस इज योर गैलेक्टोज. ये आपका जो सर्कल है ये आपका गैलेक्टोज है. नाउ दिस एच एंटीजन विच इज नाउ अटैच्ड विद गैलेक्टोज, दिस एच एंटीजन एंड गैलेक्टोज आर विच इज कनेक्टेड टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज एग्जैक्टली बी एंटीजन. दोज पीपल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के एंटीजन्स उनके आरबीसीज के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो जो आपके पास वो लोग होते हैं उनके पास जो आपके पास जो ब्लड ग्रुप है उनका वो आपके पास बी ब्लड ग्रुप होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रीसेस फैक्टर आल्सो, ठीक है. अच्छा, सो ये तो था ए ब्लड ग्रुप, यानी कि वो लोग जिनमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के एंटीजन्स होते हैं, ठीक है. और जो ये था मतलब कि दिस विच कंटेन गैलेक्टोज, दोज पीपल्स आर नोन एज बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पीपल्स. बट those peoples which contain both of them at the same time, मतलब कि वो जो 9th पेयर के ऊपर जीन है which are producing sometimes B transferase sometimes A transferase, वो दोनों के ऊपर डिफरेंट भी हो सकते हैं ना. मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले मतलब कि इस वाले जो आपके पास ये जो आपके पास क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो जीन है इट इज प्रोड्यूसिंग B transferase and it is producing A transferase. सो मतलब कि इसका जो RBC होगा because of this both of the gene present in the chromosome number 9th pair in erythroblast, those RBCs contain both of the antigen. तो इस तरह के peoples which contain both of the antigens, they are known as persons with AB blood group. AB blood group, right? अच्छा, so ये तो था AB blood group. Now what do you mean by O antigen? असल में those peoples जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो जीन है विच इज प्रोड्यूसिंग दिस ट्रांसफरेज एंजाइम, दिस ए ट्रांसफरेज एंड बी ट्रांसफरेज, अगर वो म्यूटेशन की वजह से साइलेंट हो, इफ इट इज साइलेंट
बिकॉज आपको पता है ना कि म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी जीन्स साइलेंट भी हो सकती हैं, यानी कि समटाइम इस तरह की पीपल जिनमें ओ एंटीजन होता है, असल में उनकी जो क्रोमोसोम नंबर 9th पेयर के ऊपर जीन होती है, जो कि आम लोगों में आइदर वो ए ट्रांसफरेज होता है, आइदर वो बी ट्रांसफरेज होता है, वो उनमें म्यूटेटेड होती है, और म्यूटेशन की वजह से वो जो जीन है वो साइलेंट हो जाती है, मतलब कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स, यानी कि दोज पीपल्स विच कंटेन्स ओनली ओ एंटीजन, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप आर दोज पीपल्स, ओ ब्लड ग्रुप आर दोज पीपल्स विच ओनली कंटेन्स एच फैक्टर, मतलब कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन या एच सब्सटेंस होता है, मतलब कि उनका जो आरबीसी होगा उनके ऊपर ये जो एंटीजन होंगे ये कुछ इस तरह से लाइक दैट, मतलब कि उनके आरबीसी के ऊपर जो आपके पास एच फैक्टर है वो सिर्फ यही है, मतलब कि जितने भी एंटीजन होंगे, ठीक है, जितने भी एंटीजन बेस्ड ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो आपको इस तरह के दिखेंगे, मतलब इट कंटेन्स ओनली एच फैक्टर, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन द 9th पेयर जीन आर साइलेंट, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एंजाइम्स व्हिच आर गोइंग टू ट्रांसफरेज आइदर नेगा और ग्लैक्टोज ऑन दैट पर्टिकुलर एच फैक्टर, सो दैट इस जीन के साइलेंट होने की वजह से उनका जो ये जो एच एंटीजन है ये ऐसा ही रहता है, यही जो एच एंटीजन है, या फिर अच्छा हम लोग इसको एच फैक्टर भी कहते हैं, देयर इज वन अनदर नेम व्हिच इज एच फैक्टर, एक होता है एक्स फैक्टर, ये है एच फैक्टर, ये जो एच फैक्टर है यही ओ ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पीपल्स की जो आइडेंटिटी होती है, मतलब कि उनकी आरबीसी की आइडेंटिटी वो असल में यही होती है। अब आइए बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ्यूजन हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्सन यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता, आइए डिस्कस करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कि कौन कौन से पीपल्स यानी कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पीपल्स में जा सकता है। अच्छा, तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ ए ग्रुप, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप ए और ओ ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पीपल से अपना ब्लड जो है वो ले सकता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का ब्लड ए है, मतलब कि ए कैटेगरी में फॉल करता है, उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो वो आया तो ए से ले सकता है या आया तो ओ से ले सकता है, वो बी से और ए बी से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि देखें इस पेशेंट के अंदर ये जो बी एंटीजन है ये नहीं है ना, अगर होता तो ये ए भी होता ना, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन है, इट कंटेन्स ओनली ए एंटीजन, मतलब कि बी इज फॉरेन टू इट, और अगर बी इसमें जाएगा तो ये फॉरेन होगा, और अगर ये फॉरेन होगा तो इस पेशेंट के अंदर इस बी एंटीजन के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनेगी, और अगर एंटीबॉडी बनेगी तो इसके जो आरबीसी होंगे, मतलब कि जिन आरबीसी के ऊपर ये प्रेजेंट होगा वो एंटीबॉडी उसके ऊपर जाके अटैच होगी, और वो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को कहेगी कि इसको किल करो, तो मतलब कि एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो कि हाईली फैटल होता है, मतलब कि इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है इस केस के अंदर, जब आपके अंदर कोई ऑपोजिट ब्लड ग्रुप आपके ब्लड में जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन गया तो वो आपकी ब्लड में जाकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा और वो एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग बात करें इस तरह से बी ब्लड ग्रुप के बारे में कि वो किस से, मतलब कि कौन से ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अच्छा एक और बात, ये ओ एंटीजन, मतलब कि अगर ओ एंटीजन कंटेनिंग ब्लड इस पेशेंट में आता है तो यहाँ एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती? देखें ओ एंटीजन इज नॉट एन एंटीजन, मतलब कि ये जो बिकॉज ओ एंटीजन क्या था, ओ एंटीजन वाज अ ओलिगोसैकेराइड व्हिच कंटेन फ्यूकोज, मतलब कि एच फैक्टर वो इसमें है, बिकॉज एच फैक्टर के ऊपर ही तो जाकर जब नेगा लगा था यानी एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, तभी तो जाकर ये जो ए एंटीजन है वो बना था, तो मतलब कि ओ एंटीजन इज नो एक्चुअली दैट मच एंटीबॉडी कॉजिंग, यानी कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉज इतनी नहीं कर सकता बिकॉज ये लोकल है इसके, ठीक है। अच्छा, सो अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो सिमिलरली ये बी से ले सकता है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और ये जो है वो ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और किस किस से नहीं ले सकता? एग्जैक्टली ए से और ए बी से, बिकॉज इस केस में यहाँ पर इसके अंदर ए एंटीजन है जो कि इसके लिए फॉरेन है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली बी एंटीजन, बी एंटीजन। सो मतलब कि अगर ये जाएंगे तो ये क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऑटो इम्यून।
अच्छा, अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, यानी कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड है ए बी ब्लड ग्रुप, तो भाई इसके तो बड़े मजे हैं, ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। ए बी मतलब कि ये ए बी इटसेल्फ मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है, बिकॉज देयर इज नो ऑटो इम्यून। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। ओ एंटीजन ये तो एंटीबॉडी कॉज ही नहीं करता, बी इसके अंदर प्रेजेंट है, ए इसके अंदर प्रेजेंट है, ए बी तो इसका अपना खुद का ब्लड ग्रुप है। मतलब कि दिस ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज एग्जैक्टली यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, because it can accept blood from each and every blood group system in the same blood group system, मतलब कि in the same blood group classification system ये हर ब्लड ग्रुप से जो है वो अपना ब्लड ले सकता है। अच्छा, अब बहुत ही रेयर केस वाली बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, अल्लाह ना ही दे किसी इंसान को ओ ब्लड ग्रुप, बिकॉज पूरे वक्त में इसका कोई साथी नहीं होता, बहुत रेयरली में ये जो ब्लड है ये मिलता है। तो इस केस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ओ एंटीजन कंटेनिंग ब्लड से ले सकता है, मतलब कि ओनली ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ इसको जो है वो डोनेट कर सकता है, डोनेशन। बिकॉज अगर ए इसके अंदर जाएगा तो इसके लिए ए फॉरेन है, बिकॉज इसके अंदर ए एंटीजन नहीं है, और अगर ये एंटीजन है, ये फॉरेन है, इसने क्या करना है एग्जैक्टली ए बी मतलब कि ए पर बी पर भी और ए बी पर भी क्या करेगा, ऑटो इम्यून। Such peoples are very in danger if they are either suffering from a actually trauma, मतलब कि यहाँ अगर इनका ब्लड लॉस होता है, अगर सर्जरी के दौरान इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के पीपल्स का जो ब्लड है वो बहुत रेयरली मिलता है, बिकॉज आपको पता है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग देखें तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड ग्रुप ये हर किसी को डोनेट कर सकता है, मतलब कि ओ को तो ये तो कर ही सकता है, ए बी को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, एंड ए को भी कर रहा है। सो दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल एग्जैक्टली डोनर, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ये तो इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इनको आपने याद लाजमी रखना है। सो दैट वाज इट। आई होप सो कि आपको ये जो लेक्चर है ब्लड ग्रुप सिस्टम का, मतलब कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप होता क्या है, इसकी जो रूट है वो है क्या, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।